तो राम राम किसान भाइयों। मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती में हम खरपतवार को कैसे कंट्रोल करेंगे या कैसे नियंत्रण करें। तो किसान भाइयों, जैसे ही हम सरसों की बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद हमारे खेत के अंदर कई तरह के खरपतवार जमने स्टार्ट होते हैं। मोथा, दूब, घास या जंगली जई या अन्य उसके साथ कोई और। तो किसान भाइयों, और इसके जमते ही ये हमारे सरसों का जो पौधे होते हैं उनके साथ कंपटीशन में आ जाता है कि जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद वगैरह हम डालते हैं, उसको कौन सा ले। और किसान भाइयों, जो हमारा खरपतवार होता है, इनकी जड़ें काफी ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए ये सारा का सारा खरपतवार अपना खींच लेते हैं और कंपटीशन में जीत जाते हैं। और सरसों का जो पौधा होता है वो बिल्कुल कमजोर रह जाता है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन बिल्कुल बेकार निकलता है, जिससे उत्पादन निकल ही नहीं पाता। 1 कुंटल बीघा निकल गई, 1.25 कुंटल बीघा निकल गई, बस यहाँ तक सीमित हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ तक निकल गया। तो किसान भाइयों, इस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे बेहतर जो हमें दवाई लगानी है वो अपने खेत के अंदर कौन सी लगानी है, इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, जैसे ही हम खेत में सरसों के बीज की बिजाई कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, और उसके बाद जब हमारा अंकुरण यानी जमाव ना हो पावे, पौधे का जमाव ना निकले, तभी यानी 24 से 48 घंटे अगले दिन या उससे अगले दिन, बस इतने में ही आप आपके खेत के अंदर हमें खरपतवार को खत्म करने की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उससे ही हमारा खरपतवार बिल्कुल रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, हमें 24 से 48 घंटे के अंदर हमें कौन सी दवाई लगानी है, वो हमें लगानी है पेंडामेथ्रिन 30%। इसी के फॉर्म में जो आती है उसका हमें अपने खेत के अंदर छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, छिड़काव जो करना है उसकी जो हमें डोज लेनी है वो लेनी है हमें 1 लीटर। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के हमें उसका आप अपने खेत के अंदर छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, छिड़काव सुबह के समय या शाम के समय ही करना है, जिससे हमारा ज्यादा धूप ना लगे, यानी गर्म मौसम से में बिल्कुल ना हो। जैसे कि अब दिन में दो 10-11 बजे के बाद में 3-4 बजे तक थोड़ा मौसम टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसमें उसका बिल्कुल भी छिड़काव ना करें, बिल्कुल शाम के समय या सुबह के समय करें। तो किसान भाइयों, इससे हमारे खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा। और खरपतवार किसान भाइयों नहीं जमेगा तो हमारा पौधा बिल्कुल मजबूत होगा, पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेगा, ग्रोथ पूरी लेगा, और हमारी जो सरसों की खेती है वह बिल्कुल एक झाड़ की तरह पूरी सरसों से भर जाएगी और अच्छा उत्पादन हमें उसमें से मिलेगा। तो किसान भाइयों, पहली का स्टेप तो था ही कि पेंडामेथ्लिन 30% सबसे बेहतर खरपतवार को खत्म करने के लिए होता है सरसों के अंदर। और किसान भाइयों, अगर फिर भी हम हमारे खेत के अंदर अगर हमने पेंडामेथ्रिन का इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे खेत के अंदर कुछ घास ऐसे होता है, जैसे कि दूब या फिर जंगली जई, इस तरह का कोई भी घास जमता है, उसके जम जाता है 2% 10%, तो उसके लिए अभी हम एक दवाई आती है हमारी कलोनिडा होप 15% में। कलोनिडा होप 15% जो दवाई आती है उसका हमें इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करना है। और किसान भाइयों, उसका जो हमें इस्तेमाल करना है, उसकी जो हमें डोज लेनी है वह लेनी है हमको 400 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के हम अपने खेत के अंदर, सरसों के खेत में, जब हमारी सरसों की पौधे में एक पानी आ जाए उसके बाद हमें अपने खेत के अंदर उसका छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, 3 से 4 दिन के तक कोई भी हमें उसमें कोई भी पानी की सिंचाई नहीं करनी, वह बिल्कुल अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और इतना ध्यान रहे किसान भाइयों, खेत के अंदर जब हम छिड़काव करें इस दवाई का, तो उसमें खेत के अंदर नमी होना बहुत जरूरी है। नमी जरूरी इसलिए है कि किसान भाइयों, यह जो हमारी खरपतवार को खत्म करने वाली दवाई होती है नमी में ही काम करती है। और फिर उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद उसके अंदर, खेत के अंदर फसल में आप पानी लगा सकते हो। और किसान भाइयों, पानी कभी भी आप सरसों में बिल्कुल भी सिंगल मत लगाओ कि हमने पानी दिया बस बात खत्म। अपनी सरसों में पानी के साथ साथ हमेशा
एक धड़ी या 1.5 धड़ी यानी 5 से 7 kg पर बीघे के हिसाब से तो ले लीजिए आप यूरिया, और उसके साथ आप सल्फर 2 किलो पर बीघे के हिसाब से सल्फर का इस्तेमाल अपनी फसल में हर पानी पर जरूर करें, जिससे हमारी सरसों की फसल का उत्पादन बिल्कुल बढ़ जाएगा और हमारा उत्पादन काफी अच्छा होगा और सरसों भी हमारी खेत में काफी अच्छी निकलेगी। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। राम राम।